मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, आजमगढ़ से अखिलेश जीते और गायब हो गए, सांसद निरहुआ यहीं रहकर लोगों की सेवा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा में रामलीला मैदान में भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा रहे। इस दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने सम्मेलन की भीड़ को देखकर गदगद रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन एक बड़ी सभा के रूप में बदल गया है। मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में यहां से चुनाव जीते और जीतकर गायब हो गए, यहां के किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। हमारा सांसद निरहुआ हारा तब भी यहीं रहकर लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा और जीते तब भी यही 5 साल रहे। अगर सांसद निरहुआ भी चाहते तो चले जाते और मुंबई आदि जगहों पर फिल्म बनाते, लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ में ही रहकर फिल्म सिटी यही बना दिया और फिल्म भी बना रहे हैं और आजमगढ़ के विकास में अहम रोल अदा कर रहे हैं। वही सांसद निरहुआ ने कहा कि हम एक और नई फिल्म बना रहे हैं, वो 25 मई को बनेगी, जिसका नाम है 400 के पार है, जिसके हीरो हीरोइन आप ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आजमगढ़ को चमकाना है तो कमल का बटन दबाना है। निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में कमल खिलत रही तो खाता में पैसा मिलत रही और 5 लाख का मुफ्त इलाज गरीबों को होता रहेगा। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव को 2019 में मौका मिला, लेकिन 3 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आजमगढ़ छोड़कर चले गए। फिर उनके भाई आए, वह भी हार के चले गए। उन्होंने कहा कि मैं 2019 में हारा तो भी और जीता तो भी, यही सबके दुख सुख में शामिल रहा। निरहुआ ने कहा, आज़ादी के बाद से मांग चल रही है कि बनारस को आजमगढ़ और गोरखपुर को रेल लाइन से जोड़ दिया जाए, आज तक कोई नहीं कर पाया। मैंने पत्र लिखा और मोदी जी के यहाँ गया, प्रधानमंत्री जी से कहा आजमगढ़ में कमल खिल गया है, तो प्रधानमंत्री ने कहा क्या चाहिए, तो मैंने कहा आजमगढ़ में रेल लाइन चाहिए, तो उन्होंने कहा पास हो गई। जनता इनको कितना प्रेम करती है, आप सभी ने देख लिया, आप सभी लोग कितना प्रेम करते हो। लेकिन एक दो बातें मैं इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो हमारे विरोध पक्ष के नेता है, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, चाहे जीतते हैं चाहे हारते हैं, 2 बार लोग जीते भी, नेताजी जीते, उनके पिताजी जीते, 2 बार जीतने के बाद भी यहाँ से गायब हो गए। गायब हो गए थे कि नहीं गायब हो गए थे? और किसी को तो पता नहीं था कि हमारा सांसद कहाँ गया, कहाँ का है, हमारे लिए क्या कर रहा है। किसी मुबारकपुर वाले को कभी मुंह देखने को नहीं मिला होगा। आपने कभी टीवी पर, अखबार पर में जो है, चूंकि बड़े नेता थे तो स्वाभाविक बात है कि टीवी और अखबार में उनकी बातें छपती थी। उसी तरह से माननीय अखिलेश जी भी बने। अखिलेश जी बनने के बाद ऐसा लोग बताते हैं, मुझे उपचुनाव में किसी ने बताया था कि एक बार भी, चाहे 2-2.5 साल का 3 साल का उनका सांसद का कार्यकाल हुआ था, जब उपचुनाव हुआ तो एक बार भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की, आजमगढ़ जिले की, अपने आजमगढ़ लोकसभा की मुलाकात नहीं लिया। और एक ऐसा सांसद है दिनेश लाल निरहुआ कि जो देखिए चाहते वे भी जीतने के बाद चले जाते बम्बई। बॉलीवुड में फिल्म के इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, इनकी कितनी पूछ है, आप सब खुद ही इनको अपने दिल में बसाए हुए हो। अगर ये चाहते तो बम्बई चले जाते और बम्बई के बाद फिर से 2.5-3 साल बाद आकर के फिर यहाँ चुनाव में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। लेकिन भाइयों बहनों, निरहुआ ने ऐसा नहीं किया, ये सच बता रहा हूँ आपको। इन्होंने यहाँ से बॉलीवुड नहीं गए, बल्कि बॉलीवुड को आजमगढ़ ले आए। और आप विश्वास नहीं करोगे, बॉलीवुड को उन्होंने आजमगढ़ में ले आकर के स्थापित कर दिया। और मैं तो सुनकर के हैरान रहता हूँ कि हर हफ्ते, हर सप्ताह जो है, इनकी किसी न किसी लोकेशन पर, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी फिल्म की, किसी न किसी गाने की शूटिंग चलती रहती है।